हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं चक्रपाणी महाराज साहब, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। सर, महाराज जी, जिस तरह से ये बयान आया है मौलाना साजिद रशीदी का कि मुस्लिम जो है वो शांत है, अगर वो नहीं तो 1 मिनट में जो है वो दंगा हो जाए। ये साजिद रशीदी का दिमाग तब से ख़राब हो गया जब राम मंदिर में हिंदुओं के पक्ष में निर्णय आया। और ये हो चाहे असुद्दीन ओवैसी हो, ये कुछ ऐसे लोग हैं देश में जो जिन्नावादी सोच के हैं। वो बार बार भड़काने के लिए जिहादियों को उकसाते हैं, ये जान से कट्टरपंथियों को उकसाते हैं, ये जान बूझ करके मुस्लिमों के नाम पे मुसलमानों को भड़काने का प्रयास करते हैं, उसके युवाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं। ये चाहते हैं कि देश में दंगा हो, लेकिन मुस्लिम समझदार हो चुका है और जो दंगाई हैं, जो जिहादी हैं, वो ये समझ चुका है कि देश का मिजाज बदल चुका है। न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, इधर से भी तोड़े जाएंगे और समाज भी नहीं छोड़ेगा। तो आप देखो ना, इन्हीं लोगों के प्रेरणा से तो डॉक्टरों ने बम फोड़ा ना लाल किले के पास, तो सभी अंदर ठोक दिए गए। और उनके पुश्ते याद करेंगे उत्तर प्रदेश में जो हालात है, अब देखिए। तो इसलिए अब तो ये करेंगे, अगर तोड़ेंगे फोड़ेंगे कुछ दंगे करेंगे तो इन्हीं से मुआवजा, ये अंदर भी ठोके जाएंगे, इनके घर की नीलामी होगी, घर भी बुलडोजर चलेगा, ठोक तो पहले वाली चीज़ है। शाहरुख खान को लेकर जिस तरह से ये बवाल मचा है, तो इसमें साजिद रशीदी को पढ़ने की क्या जरूरत थी? ये तो विरोध तो इसलिए किया कर रहे हैं ना कुछ लोग कि शाहरुख खान की जो टीम है, क्रिकेट टीम है, वो आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटरों को ले रही है, तो उसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू। नहीं, देखिए, मेरा तो इसमें स्पष्ट मत है कि बांग्लादेश से किसी भी तरीके से अभी संबंध नहीं रखने चाहिए। और चाहे वो शाहरुख खान के जो प्लेयर वहाँ से बुलाने वाली बात है, यह तो निश्चित रूप से घाव पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। लेकिन सरकार भी 120 करोड़ रुपए सहयोग बांग्लादेश को 2024, 25, 26 से दे रही है और उसके पहले से दे रही है। सरकार को भी पूरी अपने संबंध तोड़े जाने चाहिए। सरकार रसद सामग्री भिजवा रही है बांग्लादेश में उनके जिहादियों के लिए, वहाँ पे आर्थिक सहयोग सैकड़ों करोड़ रुपया दे रही है हर साल। तो ये चीज़ें, बिजली सप्लाई पहले यहीं से होता था। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सरकार को भी सख्ती बरतना चाहिए। ये नहीं कि शाहरुख खान का किया गया पाप पाप है और सरकार अगर जो पाप करे वो पाप नहीं पुण्य है। हिंदुओं ने चुना है ना सरकार को, बीजेपी को, और तुम हिंदू ही वहाँ मारे जा रहे हैं, तुम उनको सहयोग कर रहे हो। तो इसलिए, और इस पे इसलिए चिल्लाओ। सरकार के, देखिए, भारत सरकार के विदेश मंत्री जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुक रहा। तो क्या इसको लेकर बातचीत वहाँ नहीं होनी चाहिए थी? भाई, विदेश मंत्री वहाँ जाते हैं, विदेश मंत्री का एक तो कोई पर्सनालिटी है नहीं। आप देखो ना कोई कहीं का, वो बस जितने मंत्री बनाया है केंद्र सरकार में सब इसी तरह उठाए गिरे, किसी के नाम तक नहीं किसी को पता है। उसको काम क्या करेगा? वो तो चमचे टाइप के लोग हैं, उनको बुलाया बना दिया, ये मंत्री वो मंत्री, वो तो एक क्लर्क की तरह काम कर रहे थे। अब जयशंकर प्रसाद अगर चुने हुए नेता होते, जन नेता होते, तो जाते तो वहाँ पे जयशंकर प्रसाद हिंदुओं की बात करते। वो तो एक, आप देखो, क्लर्क की तरह जा रहे हैं और वो लेटर लेके जा रहे हैं, लेटर दे रहे हैं। उनकी जो कोई मरी है, क्या नाम है, जो भी, उसमें उनके बेटे को पकड़ा रहे, बस वो जा करके फिर चले आए। तो उनके लिए वही उपलब्धि है। तो ये सरकार की तरह काम नहीं कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे देश नहीं चला रहे, कोई कंपनी चला रहे हैं लोग और सीईओ बन के बैठे पड़े हैं। तो ये देश का बहुत ही बुरा स्थिति है, आपातकाल से भी ज़्यादा खराब स्थिति है। देश का कोई नेतृत्व करता नहीं है, सब ये दल्ले टाइप के लोग बैठे पड़े हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से न देश में किसी प्रकार का स्वाभिमान रह गया है। बस हवा हवाई में कुछ टीवी चैनल वाले अगर आज हट जाए ना, टीवी चैनल सरकार का महिमा मंडन करना छोड़ दे, तो जनता जूते लेके पड़ेगी इनके पीछे। सब निकम्मे निकृष्ट लोग हैं, जितने भाड़ और दलाल भरे पड़े हैं, जो ये गवैया बजैया हैं, सब राजनीति में चले गए। अरे भाई, आप कम से कम देश चला रहे हो, समझना चाहिए देश की अपना वो होता है। पिछले दिनों पाकिस्तान की जब टीम आई, यही ऑपरेशन सिंदूर के पहले की बात है, जब पाकिस्तान की वो टीम आई तो उसमें यहाँ पे लड़कियों को उनको नाच कर स्वागत किया जा रहा है। जबकि आप बताइए, हमारे देश की लड़कियाँ पाकिस्तानी प्लेयर के सामने नाच रही हैं। यही जो कौन सा बोर्ड है जिसके अमित शाह के पुत्र हैं,
बीसीसीआई हमने विरोध किया कि भाई ये क्या तरीका है साला, अपने ही देश में लड़कियों की डांस उनको उसके स्वागत करा रहे, बल्कि वो पाकिस्तानी प्लेयर सर नीचे करके किसी तरह तो अपनी तरीके उन जिहादियों को आप जो है स्वागत करा रहे हो। अब फिर वही अटैक कर दिया, हिंदू पूछ करके मरवाया पहलगाम में। तो मेरे कहने का मतलब है ये समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहे हैं लोग। ये पूरी देश नहीं चला रहे, ये एक कंपनी की तरह चला रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी पे बहुत विश्वास था, लेकिन आप देखो इतने साल के बाद भी आज 12 साल हो गए और उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी का कहता है कि गौ तो मिथुन वहाँ काटी जा रही है, गाय में भी देसी और विदेशी कर दिया। कह रहा है कि नहीं वो तो माता वो है। अरे गाओ विश्व से मातरा, गाय विश्व की माता है। और किस शास्त्र में लिखा है जी कि विदेशी देसी गाय को काट दोगे? हमारे यहाँ तो एक भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, तुम देसी विदेशी कर दिए। तो ये सब चीज़ें विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, हमें लगता है इनका दिन लग चुका है। और ये लोग बहुत जो अभी हरकत कर रहे हैं, हम लोगों ने खुद समर्थन और साथ इनका दिया और हर पल, और मजबूरी है क्योंकि विपक्ष उससे भी ज़्यादा घटिया है। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने एक बयान, राहुल गांधी को लेकर जो है कांग्रेस के इनके एक नेता है, अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, पटोले साहब ने बयान दिया है कि राम जी की तरह काम करते हैं राहुल गांधी, उनकी तरह। राहुल देखिए उनके लिए हो सकता है, लेकिन राम उनके लिए आदर्श कैसे हो सकते हैं? जो राम मंदिर बनने पे अभी तक राहुल प्रियंका गए नहीं, और जो उन्होंने सीधा विरोध किया और निर्णय आने में, चूंकि मैं तो पक्षकार रहा उसमें, कोर्ट में आप देखोगे किस तरीके से ये कर रहे थे। तो राम को कैसे, ही तो चुनाव आने पे राम बना देते हैं, नहीं तो इनकी आत्मा तो रावण वाली है। यह तो पूरी तरह से चाहते हैं कैसे हिंदू सनातन का अपमान किया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। नहीं तो आज इनके जितने विपक्षी हैं सब हिंदू सनातन का अपमान करते हैं। बीजेपी और इनमें यही अंतर है कि बीजेपी एक कम से कम झूठा ही सही, लेकिन वो गाली तो नहीं देती है ना। एक कहा जाता है हिंदुओं के लिए कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो झूठा ही वो करते हैं, दिखावटी करते हैं, लेकिन चलो करते तो ये तो वो भी नहीं करते। यह तो इतने बड़े मक्कार लोग हैं, इन्होंने तो देश विभाजन करवाया ये कांग्रेस वालों ने, और हिंदुओं को मरने दिया। नोआखली में वहाँ दंगे होते थे और इनके लोग जो है रोटियां सेकते थे। हमारे हिंदू महासभा के तो वहाँ हिंदुओं की जान बचाने के लिए वहाँ के हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र राय जी, उन्होंने अपनी जान तक दे दिया था और अंतिम तक हिंदुओं की रक्षा की जिहादियों से। हिंदू महासभा तो हर जगह हिंदुओं के लिए लड़ी। पाकिस्तान से जब सब छोड़ के चले आए, वहाँ के हिंदुओं की रक्षा हिंदू महासभा ने की। अपने कितने हिंदू महासभाइयों ने अपनी जान वहाँ गंवा दिया। तो अपनी हिंदू महासभा तो एक राष्ट्रवादी और हिंदुत्व और सनातन के लिए है, और हिंदू चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे सनातनी हो, सबकी रक्षा हिंदू महासभा ने किया। तो लेकिन ये सब कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी सरकार को जो कार्य करने चाहिए वो नहीं कर रही है, और सरकार बिल्कुल तरह ठीक नहीं कर रही है। बांग्लादेश पे ऑपरेशन सिंदूर 2 चलाना चाहिए, न कि जयशंकर को भेजना चाहिए। बांग्लादेश के जिहादियों को तोप और गोले बारूद की आवश्यकता है, ऐसे ठोको तोप से बारूद से, क्या होगा रख करके जंग लग रहे हैं। इतने मिसाइल रखे हैं, आप ठोको, हमारे हिंदू सरेआम मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, और वो जयशंकर प्रसाद जा रहे हैं, जैसे कौन सी जयशंकर प्रसाद तोप है, अकेले वो जा रहे हैं। मैंने कोई पर्सनालिटी है ना, कुछ देश का प्रतिनिधित्व करने वाला कम से कम ऐसे रखो। बस प्रमोशन दिए जा रहे हो क्योंकि वो सत्ता की नज़दीक है, वो तो ऐसे नहीं चला करता। देश चलाना है भाई, ये कंपनी नहीं चला रहे हो, तो इस बात को देश देख रहा है। कोई मंत्री को आप देख लो, सब ऐसे निस्तेज टाइप के लोग हैं, कोई एक ढंग का काम नहीं करता। 2 जो है वो बांग्लादेश में चलाने की जरूरत है भारत सरकार। हाँ बिल्कुल चलाने की आवश्यकता है, मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना। और क्या, यहाँ पत्र भेज करके ले जाके उनको पत्र दे रहे हैं उनके मरने में। एक जो है उनकी पूर्व नेता जो है वो मर गई बुढ़ी होकर अपनी पूरा उम्र करके, तो देश के सरकार जो है उनको पत्र लेके भेज रही है। अरे भाई उतने हिंदू वहाँ बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, उसी देश में तुम्हारा एक शब्द नहीं निकला। आपने सुना सरकार का एक भी शब्द? माननीय प्रधानमंत्री जी का सुना बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए एक शब्द बोला हो? मन की बात ऐसे करते हैं, सब फालतू बातें हैं, मन की बात नहीं फालतू बात है। अरे तो कम से कम बांग्लादेशियों के लिए बोले होते ना, हैं, उसी में बोल दिए होते। तो बोलते तो हो नहीं, अब बातें बड़ी बड़ी करोगे खाली। तो ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं, मेरा ये मानना है सरकार का। जैसे लोग जो है वो दंगे भड़काना चाहते हैं इस तरीके से लोगों को सरकार हमें लगता है जानबूझ के छोड़ी हुई है,
असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को सुरक्षा दे करके उनको बढ़ावा देती है, कुछ भी राम सीता पे बोल देता है। और हमें लगता है कि अगर जो ठीक हो रहा था तो ऐसे लोगों को तत्काल सलाखों के अंदर होने चाहिए, लेकिन हमारे गोरक्षक तो जेल में चले जाते हैं। हमारे जितने जब से सरकारें बनी गोरक्षकों को जेल में ठोका जाता है। जितने राष्ट्रवादी है, हिंदुत्ववादी है, उन पे संकट आया हुआ पड़ा है। अब जितने हिंदूवादी है, मंदिर आश्रमों पे खूब जम के बिजली का बिल और ठोके जा रहे हैं। हमारे खुद यहाँ पे बिल इतने आ जाते हैं कि बिल दे दे के परेशान है आदमी। तो उसका न टैक्स कोई माफ़ करता है, न कुछ सरकारें राहत देती है। तो हमें लगता है कि आप जामा मस्जिद के लिए तो सरकारें उस पर पैसा भेजती है, रंगाई पुताई से लेके सब कुछ, और तमाम मस्जिदों की वो करती है और मंदिरों से लेती है। और हमारे हिंदू महासभा जैसे स्थानों को शोषण कर रही है सरकारें, न बिजली कम कर रही है, न पानी कम कर रही है, उसके बिल खूब भेज रही है और टैक्स भेज रही है कि बस छोड़ के भागी जाओ यहाँ से। तो ये सब ठीक बात नहीं। आप भी इस सरकार में हिंदू संगठनों से और हिंदू आश्रम मंदिरों से आप जजिया कर वसूल रहे हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। राम मंदिर का केस हमने लड़ा और लड़ करके हम 5-6 पक्षकार थे, उनको ट्रस्ट में रखना तो दूर, आपने निमंत्रण तक नहीं दिया और बुला रहे हो वहाँ से जितने बॉलीवुड के दल्ले हैं जो बीफ खाने वाले हैं उनको बुला के ये संघ के ही प्रचारक जा के निमंत्रण दे रहे थे और गर्व महसूस कर रहे थे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये इससे हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो ये सिर्फ छिछोरे लोग हैं, छिछोरई कर रहे हैं देश को। और हिंदू सरकार ये नहीं है। हिंदू सरकार होती तो गोरक्षा केंद्रीय कानून लागू कर देती और अच्छे कार्य करती। तो इसलिए मेरा ये दुर्भाग्य है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। बांग्लादेश से पूरी संबंध तोड़े जाने चाहिए और स्पष्ट नीति रखनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो इनको वो करो, या नागरिक संशोधन बिल आपने पास किया उसके अंतर्गत लेके हिंदुओं को बुलाओ, ला के 2 नागरिकता यहाँ भारत में, वो भी नहीं कर रहे हो। पता नहीं किस लिए पास किया वो कानून, उसमें हमने भी समर्थन किया था। अमित शाह जी का पत्र भी मेरे को है कि धन्यवाद का कि आपने समर्थन दिया। और कितने सैकड़ों संस्थाओं से दिलवाया। वो किस लिए? अचार डालने के लिए वो कानून बना था। डाल करके कानून बनाए तो दो ना। जब चुनाव जहाँ आता है वहाँ की बात करने लगेंगे, बंगाल से हट जाए जी, मैं सीमा सुरक्षा कर दूंगा। अरे क्या करोगे? कैसे? आपके कार्यकाल में जितने रोहिंग्या आए हैं बांग्लादेशी अधिकतर आए हैं, कितने लोगों को एक भी नहीं आज तक किया। बल्कि हिंदू पाकिस्तान से हिंदू आए थे, रो रहे थे, हमने कितनी पत्र भेजा, फिर भी उसको खदेड़ दिया गया। वो बेचारे वहाँ पे क्या स्थिति उनकी होगी। तो हिंदुओं को शरण देना चाहिए, लेकिन नहीं, जिहादियों को शरण दिया जाता है। और बस बातें हैं, बस टीवी चैनल वाले बस चला रहे हैं, बस बहुत अच्छी सरकारें, हिंदू कुछ नहीं कर रहे, लोग रो रहे हैं। मंदिर आश्रमों पे आज भी दोहन हो रहा है, उनको प्रताड़ना हो रहा है, जिहादी प्रताड़ना कर रही है, ये चीज़ें। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप स्वामी चक्रपाणी महाराज को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।